हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति में जो भी सवाल छूट गया था एक्सरसाइज 8.4 में उन सवालों को बताऊंगा। और अभी तक यदि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम सब त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.4 में 5 नंबर का 1 नंबर तक सवाल बना चुके थे। आज हम 2 नंबर सवाल को प्रूव्ड करेंगे। 2 नंबर सवाल क्या करते हैं, सेक ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए कहता है, इसको प्रूव्ड करके दिखाइए। तो हम आपको बता देते हैं ये क्या है, बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष को उठाएंगे और दायां पक्ष के बराबर कर देंगे। बहुत ही आसान है, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। तो क्या होता है, हम LHS को करते जाएंगे। हम इसी का लिख देते हैं LHS क्या है, cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a। अब देखिए, तो हम आपको क्या बताए थे कि ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है ही, जिसको अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब सेक पुराना है, किसी भी तरीके से सोल्यूशन करके कहें कि ये क्या है, भिन्न का जोड़ में दिख रहे हैं आपको। भिन्न का जोड़ को तो आसानी तरीके से आप सोल्यूशन करने के लिए जानते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का लघुत्तम यदि लेंगे तो देखिए क्या हो जाएंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखिए, यदि हम बोलेंगे 3 और 4 का लघुत्तम क्या होंगे, तो इसमें एक भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं, 3 गुना 4 बराबर 12। इसका लघुत्तम क्या हो जाएंगे, 12। इसी तरीके से 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया, सॉरी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का लघुत्तम क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ तो आप सब जानते हैं, 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे यदि, तो 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे और बचेंगे कॉस ए। कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कैंसिल, ये बचेंगे। इसको 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो आप सब सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ पर जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन ए का स्क्वायर प्लस 2a और बी की जगह पे है साइन ए, तो देखिए साइन ए बाय क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे में जो है वही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलते हैं अब आगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए लिख दिए, प्लस 1 का है तो 1 लिख दिए, साइन ए का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुना साइन 2 गुना 1 2 गुना साइन ए 2 साइन ए बाय नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे का कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर सोल्यूशन करते जा रहे हैं। आपसे आप ये नीचे कट जाएंगे, ऊपर भी कट जाएंगे और ऊपर और बचेंगे और बट्टे नीचे में कॉस से बचेंगे और ये फॉर्मूला फिर आ जाएंगे, सॉरी ऊपर में 2 बचेंगे, 2 आना है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक काम करते हैं, हम एक साथ लिख देते हैं। आप जान जाएंगे जब बनाने के लिए सवाल को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ सॉल्यूशन कर सकते थे। क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1, सभी जानते हैं ये बात। नीचे में भी कितना है, 1 है, प्लस क्या है 2 साइन ए बटे क्या है नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यदि नहीं दिखता है क्या,
आगे लिख देते हैं हम आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 प्लस यहाँ पर 1 है, फिर से यहाँ पे क्या है 2 साइन ए बाय नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कर दिए। एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए लिखिए इंटू क्या है कॉस ए दे दीजिए। इसमें भी दो कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएंगे 1, यहाँ पे क्या बचा 1, 2 कॉमन हो गया, बचा क्या साइन ए का साइन ए दे दिए। क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखते रहिए आप सब। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर भी 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, ये क्या हो जाएंगे कट गए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या बचा 2 और न कुछ, तो नीचे क्या बचा कॉस ए। आप इसको क्या लिखेंगे 2 को 2 लिख सकते हैं, ऊपर में न कुछ तो 1 बटे क्या लिख दीजिए कॉस ए। ध्यान से देखिए वही चीज लिखे, समझ लीजिए इस जगह बच्चे कंफ्यूज करते हैं सर ऐसे कैसे हो गया। 2 को 2 लिख दिए गुना, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम गुना कर सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। 1 बाय कॉस ए लिख दिए, 2 का 2 और 1 बाय कॉस ए। देखिएगा ध्यान से कॉस ए इंटू सेक के बराबर कितना होता है 1, और ये गुना में है, इधर जाएंगे तो भाग में, तो सेक के बराबर क्या हो जाएंगे 1 बाय कॉस ए। देखिए 1 बाय कॉस ए के बदले में हम क्या लिखेंगे सेक ए लिखेंगे, 1 बाय कॉस ए के बदले में लिख दिए सेक ए। ये LHS को सॉल्व करते जा रहे थे, हमारा पूरा गया क्या RHS। देख लीजिए RHS में ये पुराना था, ये पूरा गया RHS पूरा। कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ ध्यान दीजिए कि ये किसमें था भिन्न का जोड़ था, तो नीचे का लघुत्तम ले लिए हम और फिर ऊपर कैलकुलेशन करते चल गए। बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते करते हम इसको 2 से के अर्थात RHS के बराबर प्रूव कर दिए। ठीक, फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं। 1 प्लस साइन है और कॉस ए का लघुत्तम हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग लेंगे तो ये कट जाएंगे, कॉस ए बचेंगे, कॉस ए गुना कॉस ए करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। फिर कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेंगे, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए लिख दिया प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैलकुलेशन कर दिए हम। अब देखिए तो cos स्क्वायर ए का cos स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस sin ए का स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर ए प्लस का प्लस 2 गुना 1 गुना sin ए करेंगे तो 2 sin ए। अब फिर नीचे में जो था वही लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए को एक साथ लिख दीजिए आप, +1 है +1 लिख दीजिए, 2 sin ए है 2 sin ए लिख दीजिए, फिर नीचे में जो है वही लिख दीजिए। अब देखिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है। sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए के बदले में दे दिए हम, दोनों को जोड़ने के बाद 1 दे दिए, प्लस था प्लस दिए, 1 था 1 दे दिए, यहाँ पे प्लस प्लस 2 sin ए, यहाँ पे 2 sin ए, फिर वही कैलकुलेशन नीचे में जो था लिख दिए। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा प्लस 2 sin ए कर दिए, और नीचे में जो था वही चीज लिखते चले गए हम। अब देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, जब क्या कुछ कॉमन होता है तो हम उसको कॉमन कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में हमें आसानी हो। तो 2 जब कॉमन किए तो 2 की जगह पे ना कुछ तो बचा, क्या बचा 1 बचा, प्लस का प्लस दे दिए, 2 निकल गया, sin ए बचा, sin ए दे दिए, और नीचे में जो था वही। अब देखिए 1 प्लस sin ए ऊपर में भी 1 प्लस sin ए, नीचे में भी 1 प्लस sin ए 1 प्लस sin ए कट गया ऊपर नीचे, और बच गया 2 बटे cos ए। 2 बटे cos ए, 2 बटे cos ए को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे cos ए लिख दिए, और 2 का 2 लिख दिया, 1 बटे cos ए का लिख दिए sec ए। यहाँ से आप देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे प्रूफ कैसे करना। यदि एग्जाम में आ जाए तो एकदम इजी तरीके से आप सॉल्यूशन करते जाइए, जो भी कहता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सवाल आपका प्रूव्ड हो जाएंगे। पहले मत सोचिए कि सवाल हमसे ये नहीं बनेंगे। हम अब नेक्स्ट 5 का 3 नंबर पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन करते जाएंगे। चलते हैं 5 का 3 नंबर की ओर।
5 का 3 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। वो क्या कहते हैं देखिए, तो हम पहले सवाल को लिख देते हैं, फिर हम इसको बनाएंगे। 10a नहीं है, 10 थीटा है बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस क्या है कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर, प्रूफ करने के लिए आपको बोल रहे हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ध्यान से देखिए, ये सवाल आपके पास है और इसको सोल्यूशन करके बायां पक्ष को सोल्यूशन करके दायां पक्ष बनाने के लिए बोल रहे हैं। और ये संकेत में बोल दिए हैं कि इन सवाल को साइन थीटा और कोस थीटा के व्यंजक में पहले चेंज कीजिए, तो ही प्रूव कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस जो पहले से करते आ रहे हैं, एलएचएस लिए हम बायां पक्ष लिए, ठीक, और दायां पक्ष पुराएंगे। बायां पक्ष क्या करता है देखिए, तो टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। चलते हैं, इसको तो सवाल खुद बोल दिए हैं संकेत में कि इस सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दीजिए। तो वही हम करेंगे। टेन थीटा के बदले में हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा के बदले फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के बदले में फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपके पास हैं दोनों फॉर्मूला, शायद आपको याद भी होंगे, उम्मीद करते हैं। तो क्या करेंगे, टेन थीटा के बदले में वही लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस जगह आप लिख दीजिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, बाय का बाय दे दिए, बटे बटे जो था एक का एक दीजिए, ठीक, माइनस का माइनस का सिंबल दीजिए। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे में कुछ तो क्या है, एक है, एक दे दीजिए, प्लस कॉट थीटा को फिर लिखिए वही चीज, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बाय 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा का सूत्र बताएं हम आपको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान से सॉल्यूशन करते जाइए, सवाल सॉल्व होते जाएंगे। अब देखिए क्या आ गया, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते अभी, लेकिन नीचे में भिन्न का घटा है, भिन्न का घटा कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी निकालिए। भिन्न का घटा क्या लिखेंगे, ऊपर का जो पद था उसको लिख दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 और साइन थीटा के लघुत्तम यदि लेंगे तो क्या आएंगे, साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, प्लस का सिंबल है बीच में, प्लस का सिंबल दिए, ऊपर में जो है वही लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे क्या है नीचे में भिन्न का घटा है 1, और कॉस का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉस सॉरी थीटा है तो क्या देंगे थीटा, यहाँ पर जाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से बनाते जाइए, देखिए बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो आप सब बदलने के लिए जानते हैं। भाग में यदि 4 टर्म के रूप में भाग रहता है, 2 बार 5 बार 7 बार 9, तो इसको सिंपल से तरीके से लिख सकते हैं 2 बार 5 गुना 9 बार 7। तो उसी तरीके से इसको भी चेंज हम कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिए आप सब साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा कहाँ चल जाएंगे ऊपर, बटे नीचे में क्या आ जाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस का सिंबल है, प्लस दिए, क्या ऊपर में कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना कॉस थीटा ऊपर जाएंगे और नीचे क्या आएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब बताइए साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे में क्या है कॉस थीटा
इंटू ये गुणों का है, इसके बीच में रिलेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का प्लस दे दिए। अब कॉस थीटा गुना कॉस थीटा करेंगे तो क्या देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है सवाल, लेकिन क्या कीजिएगा 5 नंबर आखिर आपको लेना भी तो है, इसको भी ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब देखिए ये आ गया भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ तो आप सब आसानी तरीके से सॉल्व करने के लिए जानते हैं, बहुत ही इजी है सॉल्व करना। लेकिन भिन्न का जोड़ इसका लघुत्तम लेने से पहले हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग होगा वो देखिएगा। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए साइन थीटा यहाँ प्लस में है, साइन थीटा यहाँ माइनस में है, कॉस थीटा माइनस में है, कॉस थीटा यहाँ प्लस में है। कम करते हैं माइनस, यदि कॉमन लेंगे, यदि हम देखिएगा ध्यान से, यदि हम यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और इसको इसके जैसा बनाना है, ठीक है। देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के जैसा बनाना है इस टर्म को, तो आप माइनस यदि कॉमन करते हैं तो माइनस बाहर आ गया और बच जाएगा क्या, बच जाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या होता है माइनस कॉमन लेने के बाद होता है जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस बन जाता है। देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस में था, यहाँ आके प्लस बन गया, कॉस थीटा प्लस में था, यहाँ आके माइनस बन गया और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। तो उसी तरीके से हम एक बार और स्टेप बढ़ाते हैं, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का प्लस दे देते हैं अभी तत्काल के लिए हम। ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे, माइनस कॉमन ले चुके हैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताइए प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, ये माइनस इसके साथ दोनों आकर के क्या हो जाएंगे माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए तो ध्यान से, ये आ गया भिन्न का जोड़ ऊपर में था लेकिन इसको भिन्न का घटा के रूप में दे दिए, व्यक्त कर दिए। अब आपको लघुत्तम लेने में क्या होंगे आसानी होंगे, यहाँ से आपको लघुत्तम लेने में प्रॉब्लम भी होता और सवाल भी सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन अब सवाल आसानी तरीके से सोल्यूशन हो जाएंगे। अब इसका लघुत्तम यदि आप लेंगे तो देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन जो नहीं मिल रहे हैं उसको आपस में लिखिए पहले, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों हो गया और कॉमन ये दोनों में था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए इस टर्म से इसमें यदि डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या क्या कर जाएंगे, कॉस थीटा कट जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे, बचेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे साइन क्यूब थीटा। फिर से देखिएगा साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा यदि करेंगे तो हो जाएंगे साइन क्यूब थीटा, इस बात को याद रखिए। उसी तरीके से यहाँ भी होंगे, माइनस है, माइनस का सिंबल दे दिए, साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बच गया कॉस थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हो जाएंगे कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए फिर से एक सूत्र आ गया, वह सूत्र क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए के जगह पे है साइन थीटा, बी के जगह पे है कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसके बदले में सूत्र देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र को नोट कर लीजिए और याद रखिए, इस सवाल में यूज होते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह क्या है साइन थीटा, माइनस बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा लिख दिए, इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है साइन थीटा की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस क्या करेंगे बी स्क्वायर, कॉस थीटा है बी की जगह पे, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। हर एक स्टेप कर रहे हैं इसलिए ये लॉन्ग होते जा रहा है, आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं जब बनाने के लिए जान जाएंगे तो। इस टर्म को लिखना जरूरी नहीं था, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे माइनस कर सकते थे, एक स्टेप यहाँ ज्यादा हो रहा है। अब देखिए तो क्या करेंगे, नीचे क्या था, नीचे था cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम इसको ये लिख देते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिखेंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं हम 1 लिखेंगे, तो आप क्या लिख लेंगे 1। और फिर क्या बच गया, फिर बच गया यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे में है आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं ना, ए माइनस बी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए तो आगे क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, इसको और इसको क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। अब देखिए क्या बचा है, ऊपर में बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में बचा है, यहाँ से देखिए छोटा करके लिख रहे हैं, बोर्ड में अब जगह नहीं बचा, क्या लिखेंगे हम इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आप सबको हम बताते हैं इसको अब अलग अलग कैसे लिख सकते हैं। 2 प्लस 3/4 यदि रहे तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2/4 प्लस 3/4। इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये आएंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये आएंगे, मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग करके इसको भी लिखेंगे इसी के जैसा, 2 प्लस 3/4 को लिख सके यदि 2/4 प्लस 3/4, तो इसको भी सोल्यूशन करके हम अलग अलग लिखते हैं। इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या करेंगे 1 बटे क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का सिंबल है बीच में, प्लस का सिंबल दिया, यहाँ पे ऊपर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे में क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए ऊपर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, ऊपर में ना कुछ तो क्या बचा 1 बचा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको 1 को आगे कर दीजिए, या तो आप कोई दिक्कत नहीं आगे नहीं करेंगे तो ऊपर में क्या है 1 बटे कॉस थीटा, इसको पढ़ सकते हैं ऊपर में और या इसको भी पढ़ सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटे कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सेक थीटा इंटू, अच्छा एक बार और अलग अलग करके इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं हम 1 बटे कॉस थीटा गुना 1 बटे साइन थीटा प्लस में कुछ तो क्या बचा 1 बचा। अब देखिए इसको लिखिए क्या हो जाएंगे 1 बटे कॉस थीटा को लिखेंगे हम सेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा को लिखेंगे हम कोसेक थीटा, और प्लस क्या है प्लस 1 है, इसको आप लिखिए, यही हो गया आरएचएस प्रूव्ड। ये इसको कहाँ लिख देता है, अच्छा इसी जगह कर देता है आरएचएस प्रूव्ड, यही है देख लीजिए आप सब 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ पर भी है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये लिख देते हैं हम आरएचएस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, यदि समझ में नहीं आएंगे बहुत लंब तो दिख रहा है, यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम दूसरा बार बताने का भी प्रयास करेंगे। ये नीचे में तनी को कट रहा है, इसको थोड़ा सा और हम अच्छी तरीके से लिख देते हैं, नीचे ये हो जाएंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ये हो गया आपका प्रूव, इसी जगह हो गया आपका प्रूव आरएचएस प्रूव। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार समझा देते हैं,
क्या था आपका सवाल, इसको साइन कोस में बदल दिए नीचे तक, इसको भी साइन कोस में बदल दिए। ऊपर का तो कुछ नहीं किए, नीचे में भिन्न का लघुत्तम था, सॉरी भिन्न का घटा था, भिन्न का घटा करते गए और इसको सोल्यूशन करते करते हम यहाँ पे देख लीजिए कितनी को प्लस का था, प्लस को माइनस में कैसे बदले, हम माइनस से क्या कर लिए, हम माइनस कॉमन कर लिए, तो जो प्लस में था वो माइनस में चला गया, जो माइनस में था प्लस में चला गया। कैसे चला गया देखिए, तो साइन थीटा माइनस में था यहाँ प्लस में हो गया, कॉस थीटा प्लस में था यहाँ आ गया साइन थीटा, ये प्लस प्लस सिंबल माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूप आता है और इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में जो था वही चीज लिख दिए। ठीक, अब फिर से यहाँ पे वही कैलकुलेशन कर दिए, इसको यही लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए, दोनों को जोड़ने के बाद एक होता है, प्लस का प्लस दिए, ये था साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिए। फिर सॉल्यूशन करने के बाद वो हमारा प्रूव्ड हो जाता है। और एक सवाल हम बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे जो भी सवाल बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आप सब वीडियो को रोक करके सवाल को उतार सकते हैं, और यदि समझ गए जो स्टूडेंट उसको तो उतारने की कोई जरूरत है ही नहीं, वो आपसे आप बना सकते हैं, अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक स्टेप को सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। बहुत सारे 10th के स्टूडेंट जो होते हैं वो तो बहुत सारे सवाल को रट लेते हैं कि यही होंगे, लेकिन याद रखना है कि अब बिहार बोर्ड डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से ही पूरा सवाल नहीं देते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं, इसलिए हमें रटना तनिक भी नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। तो ये हमसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। 4 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या करते हैं। 5 का 4 नंबर सवाल क्या है, वो इस प्रकार से है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। और ये हिंट्स दिया है क्या, नीचे में संकेत में क्या कहते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, दोनों को सॉल्यूशन करना है, याद रखना है। बायां पक्ष को भी सॉल्यूशन करके देखना है, दायां पक्ष को भी सॉल्यूशन करके देखना है और पुराना है हमें। इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आता है इसको भी सॉल्यूशन करने के बाद वही आता है या नहीं आता है। तो चलते हैं, पहले हम एलएचएस लेते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। अब देखिए तो ये आ गया, हम आपको बार बार बोलते हैं कोई भी सवाल आए उसको यदि ये सॉल्यूशन करने के टर्म में नहीं है तो इसको क्या कर दीजिए, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कीजिए। तो हम वही करेंगे, इसको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे। 1 का क्या लिख देंगे हम, 1 का 1/1 लिख सकते हैं, और सेक थीटा को आप लिखेंगे, देख लीजिए फिर से हम सूत्र लिखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1, तो सेक थीटा के बदले में आप लिखेंगे 1/कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/कॉस ए, और नीचे भी सेक ए के बदले में लिखेंगे 1/कॉस ए। अब देखिए ऊपर आ गया भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ तो करने के लिए आप सब जानते हैं 1 प्लस कॉस ए का लघुत्तम हो गया 1 प्लस कॉस ए, और ऊपर में हो गया सॉरी गलती हो गया हमसे, 1 प्लस कॉस ए का लघुत्तम हो गया कॉस ए, और ऊपर हो जाएंगे कॉस ए प्लस 1 बाय नीचे क्या है 1/कॉस ए। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए आप सब, क्या करेंगे हम इसको, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए गुना कॉस ए बाय 1, कॉस ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, लिख दीजिए आप सब 1 प्लस कॉस ए। ये समीकरण क्या हो गया, मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसका मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने के बाद, बायां पक्ष को सॉल्यूशन करने के बाद 1 प्लस कॉस ए आया, क्या दायां पक्ष को भी सॉल्यूशन करने के बाद 1 प्लस कॉस ए आते हैं या नहीं आते। देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नहीं करना है अपने आप में, क्या है 1 कॉस ए प्लस 1 है, घटाने छटाने के बाद आया वही कॉस ए प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब देखते हैं दायां पक्ष RHS लेते हैं, और क्या है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस
cos A है। इसको सोल्यूशन करके भी देखते हैं ये आता है या नहीं आता है, तो जरूर आएंगे। देखते हैं साइन स्क्वायर 1 के बदले में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 1 क्या किया, तो साइन कॉस में टर्म में है ही, इसको अब चेंज करना है, बनाते जाना है सोल्यूशन कर करके। तो साइन स्क्वायर 1 के बदले में हम क्या लिखेंगे, देखिए तो हम ये सूत्र आपको बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हमें लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं, अब क्या करें हम इसको, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आप बताइए, 1 का हम क्यूब भी करेंगे तो क्या आएंगे 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 पे पावर 5 भी देंगे तो क्या आ जाएंगे 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म आ गया। क्यूब लगाएंगे, यहाँ पे क्यूब आप लगा देते हैं तो यहाँ स्क्वायर है, कोई सूत्र नहीं बनेंगे, इसलिए हम स्क्वायर लगाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बदले में फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या करेंगे हम सब, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बी की जगह पे क्या है कॉस ए की जगह पे क्या है 1 है, लिख दिए। नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस। देखिए हम थीटा की जगह पे ए यूज करते जा रहे हैं, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ए की जगह पे हम थीटा यूज कर रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे ए, इसको भी लिखेंगे ए और यहाँ पर भी दे देंगे ए। अब देखिए क्या हो जाएंगे 1 माइनस कॉस से, यहाँ भी 1 माइनस कॉस से, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया और क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब बताइए ये समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में देखिए 1 प्लस कॉस ए, समीकरण सेकेंड में भी देखिए 1 प्लस कॉस ए। तो क्या आता है, करेंगे लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो गया LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। समीकरण फर्स्ट भी देखिए 1 प्लस कॉस ए है, समीकरण सेकंड भी देखिए 1 प्लस कॉस ए है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल आगे होंगे समझ में, बहुत ही इजी है ये। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब जो भी सवाल छूटा है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।